अगर मुसलमान हिंदुओं से नफ़रत करते, मुसलमान इनके मुखालिफ होते तो आज एक भी हिंदू ज़िंदा नहीं होता। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, किसी मुसलमान स्कॉलर, आलिम दीन, सहाफ़ी और सियासतदान ने भी ऐसा नहीं कहा है, बल्कि ये कहना है एक जज साहब का जिनका नाम है वसंत मलासा वलागी। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं पूरी तफसील, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि यहाँ ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स के मुस्तकिल मेंबर बन जाइए। मेंबरशिप फ़ीस सिर्फ 89 रुपया है। इस ताउन की वजह से आप हमारे खुसूसी मेंबर बन जाएंगे और मिल्लत टाइम्स भी मजबूत होगा। और आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला। कर्नाटक में 1 दिसंबर 2022 को जुमेरात के दिन एक सेमिनार का इनेकाद हुआ जिसका उन्वान था, क्या हमने आइन के हदफ को हासिल कर लिया है। सेमिनार में मेहमान खुसूसी के हैसियत से मौजूद थे कर्नाटक के साबिक ज़िला जज वसंत मलासा वलागी। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जिस तरह आज के हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की जाती है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, मस्जिदों पर कब्ज़ा किया जाता है और पूरा एक माहौल बना दिया गया है कि देश का हिंदू मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर ऐसा ही माहौल मुग़लों के ज़माना में हिंदुओं के ख़िलाफ़ बन गया होता, अगर मुसलमान हिंदुओं का वजूद बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि एक भी हिंदू जिंदा नहीं बचता। वो चाहते तो तमाम हिंदुओं को कत्ल कर सकते थे। उनके पास ताकत थी, हुकूमत थी, फौज थी और इसी ताकत, फौज और अक्लमंदी की बदौलत उन्होंने 700 सालों तक यहाँ राज किया और कोई उनके खिलाफ सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। जज साहब ने आगे ये भी कहा कि सोचने का मकाम है कि सैकड़ों साल मुल्क पर हुक्मरानी करने के बावजूद मुसलमान अक़लियत में क्यों हैं। मुसलमानों के बारे में आजकल जो कुछ कहा जाता है, जिस तरह उन पर ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने और मज़हब तब्दील कराने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, अगर इसको सच मान लिया जाए तो फिर सभी हिंदू मुसलमान हो जाते। हिंदू धर्म का यहाँ कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि वो उस वक्त इक़्तिदार में थे और सबसे ताकतवर थे। लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया। 700 सालों तक हुकूमत करने के बावजूद सभी को मजहबी आज़ादी दी। जज मोहतरम ने वाक़यात की निशानदही की और बताया कि मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने एक हिंदू खातून से शादी की थी जिसका नाम था जोधा, और वो हिंदू ही रही, उसे अपना मज़हब तब्दील नहीं करना पड़ा था। अकबर ने अपने आंगन में कृष्णा का मंदिर बना रखा था जिसे लोग आज भी देख सकते हैं। कर्नाटक के जज साहब यहीं पर नहीं रुके, बल्कि ये भी कहा कि राम और कृष्ण, जिसे हिंदू देवी देवता माना जाता है, ये महज कहानियों के किरदार हैं, वो तारीखी शख्सियात नहीं है। असल हुक्मरान और तारीखी शख्सियत राजा अशोक थे। आजकल मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। किसी भी मस्जिद के बारे में कह दिया जाता है कि वहाँ पहले मंदिर था जिसे तोड़कर मुग़ल बादशाहों ने मस्जिद की तामीर की थी। राजा अशोक ने 84,000 बुद्ध टेम्पल तामीर करवाए थे, वो कहाँ गए? क्या अब इसे सबसे बड़ा मौजू बनाया जा सकता है? उन्होंने आगे कहा, आइन ने जो हदफ तय किया है वो बहुत साफ और वाज़ेह है। उन अहदाफ और मकासद को हासिल करने में सिस्टम नाकाम है, इसलिए उसके ताल्लुक़ से शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। उसको ख़त्म करने के लिए नई नस्ल को अलर्ट और बेदार होना पड़ेगा। हमें माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हाल पर नज़र रखनी चाहिए और इसी के लिहाज से सोचना चाहिए। हमें अपनी आवाज़ सही तरीक़ा से बुलंद करनी चाहिए। सेमिनार में एक दूसरे साबिक जज अराली नागराज ने कहा, मुल्क में दल बदल की सियासत शर्मनाक है। इलेक्शन के वक्त ही उम्मीदवार से यह हलफनामा लिया जाना चाहिए कि वो जीतने के बाद पार्टी तब्दील नहीं करेगा। इस पर कानून साजी की भी ज़रूरत है। आज़ादी से कबल अवाम में हुब्बुल वतनी आला दर्जा की थी, मगर अब खुद गर्जी ने जगह ले ली है।
यह सेमिनार राष्ट्रीय सौहार्दविका तंजीम और दीगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जुमरात को मुनक्किद हुआ था। साबिक जज ने तकरीर कन्नड़ जुबान में की थी, जिसे TV9 भारतवर्ष ने अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड किया है। सोशल मीडिया पर यह बयान बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। आपका इस बारे में क्या तबसरा है, कमेंट में जरूर लिखिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए।